हमारी बाइक परफॉर्म नहीं कर पा रही। आई होप आज हमारा कैमरा अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहा होगा। लेट्स गो। और आज का वो दिन आ गया भाई। आफ्टर सर्विस हमारी बाइक चल कैसे रही है। वैसे सर्विस हमने 14,300 पे करवा ली थी, बट अब चल चुकी है 15,300। तो मैं कह सकता हूँ कि 1000 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। किस पे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता। हमने वो सारा जो चलाया है वो है मोटोल 7100। अब मोटोल 7100 और जो हमारी कैस्ट्रॉल पावर अल्टीमेट 1 है, वो दोनों एक दूसरे का राइवल है। जैसे 5100 और कैस्ट्रॉल का पावर 1 है, वे दोनों एक दूसरे के राइवल है। वैसे 7100 और कैस्ट्रॉल पावर अल्टीमेट, ये दोनों एक दूसरे के राइवल है। मैंने कैस्ट्रॉल पावर अल्टीमेट डलवाया था लास्ट टाइम। उस टाइम पे भाई बाइक का जो थ्रोटल रिस्पॉन्स है ना, वो बहुत अच्छा हो चुका था। और जब मैंने इसमें मोटोल 7100 डाला है, तो उसके बाद मुझे जो मेरी बाइक का फ़र्क है ना, वो एक्सेलरेशन और भगाने के मामले में टॉप एंड और जो लो एंड है वो घट चुका है। मिड एंड तो यार चलो ठीक है, सेम रहता है तकरीबन। मिड एंड में भी फ़र्क पड़ा है, बट जो लो एंड और टॉप एंड है वे दोनों इसके ख़त्म हो चुके हैं। मतलब बहुत लेट रिस्पॉन्स दे रही है। अब जैसे मैं टोटल अभी आपको दूँगा, थोड़ा सा रूट बचा हुआ हमारा जो खुला रोड, उसके बाद नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना हम भगा के देखते हैं इसको। अभी मैं दूसरे गियर पे हूँ। जैसे मैंने टोटल ओपन करा, अब ये बाइक कर क्या रही है। जब मैं इसका टोटल ओपन कर रहा हूँ ना, हाई आरपीएम पे मैं अपनी बाइक को चला रहा हूँ, तो उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही जितना पहले देती थी। पहले ये बाइक मुझे डराती थी लिटरली, कि मेरा मन करता था कि भाई मैं टोटल थोड़ा कम कर लूँ, क्योंकि इसका पिकअप इतना बढ़ चुका था, भगती थी एकदम अच्छे तरीके से। बट अब वही रिस्पॉन्स है ना, इसका माइनर हो चुका है। मैंने बीच में आपने एक वीडियो और देखी होगी जिसमें मैंने इसका एयर फिल्टर भी चेंज करा था। वो गलती से मैं लोकल ला के डाल दिया था, और लोकल का थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा था। जैसे मैंने इसमें जेन्युइन वाला डाला है, वो बेनिफिट मिला है मुझे। हल्का सा परफॉर्मेंस बढ़ी है उसकी वजह से, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंजन ऑयल की कमी है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक इसके ना साइलेंसर का काम नहीं हुआ। साइलेंसर का काम में भी कल हो जाए, बट उसके मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाऊंगा। वो वीडियो मैं नेक्स्ट आने वाली किसी भी वीडियो में ना बता दूंगा कि भाई ये अपाची का हमारा काम हो चुका है, क्योंकि यार बहुत हो गया साइलेंसर का काम भी। और अच्छे तरीके से ही परफेक्ट बताऊंगा कि कौन इसको बढ़िया तरीके से कर सकता है। क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि मैंने एक रोहिणी में नाम लिया था कि आप यहाँ से उस चीज़ को करवा सकते हो, पर मुझे उस चीज़ का बेनिफिट मिला नहीं, और वो घाटे में ही गए हुए सारे पैसे मेरे। बट जो आज का सीन है उसको देखते यार को किसके पास कराऊंगा, उसका प्रॉपर यूट्यूब चैनल और बता दूंगा लोकेशन कहाँ की है। पर जो अभी का सिनेरियो यही है कि हमारी बाइक परफॉर्म नहीं कर पा रही। जैसे मैं हाइट टोटल ओपन कर रहा हूँ ना, लो एंड और हाई एंड है, वे दोनों ख़त्म हो चुके हैं, वे इतने ज़्यादा नहीं है। अब मैंने इस बाइक को पावर कैस्ट्रॉल अल्टीमेट 1 पे मैंने इस बाइक को तकरीबन 140 के आसपास तक लेके गया हूँ। बट अभी इस बाइक को 110 के बाद 120 तक जाने में टाइम लग रहा है। वैसे 100 तक ये चली जाती है, 80-90 तक तो चली जाती है बड़ी आराम से, ये जो इसे मोटोल 7100 डला है। बट उसके बाद ये जाने में ना थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर रही है। और रही बात स्मूथनेस की, कि स्मूथनेस इसमें उतनी ही मेंटेन है जितने पहले थी। बट जो इसका मिड रेंज है ना, वो हल्का सा ये हो चुका है कि हाँ भाई आप इसको क्रूजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जो मोटोल 7100 आप ज़्यादा भगाने के शौकीन नहीं हो और एक अच्छे तरीके से चलाने के शौकीन हो, तो आप मोटोल 7100 जा सकते हो, क्योंकि ये बाइक को कूल डाउन रखने में मदद करता है। क्योंकि इस ऑयल में इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती। बट जावे कैस्ट्रॉल की बात करें, वो इंजन ऑयल हल्का सा हीट ज़रूर होता है इसके मुकाबले, पर उसकी परफॉर्मेंस भी भाई लाजवाब है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब इसके ना 2000 किलोमीटर और पूरे हो जाए ना, 3000 किलोमीटर में हम कैस्ट्रॉल पावर ही डलवाऊँ, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें मज़ा आने वाला है मोटोल 7100। अब जैसे इतनी देर में तो भाई मेरी बाइक है ना उड़ जाती थी जितना टोटल अभी मैंने ओपन किया। बट मज़े वाली बात है ना, वो बात नहीं है अब इसमें। मैंने बीच में एक इसके टैपेट भी सेट करवाए थे, क्योंकि 15,000 किलोमीटर के आसपास इसके टैपेट सेट होते ही है इस पर्टिकुलर पर अपाची 160 4V के। मुझे लगा कि वो टैपेट गलत सेट हो गए, उसकी वजह से ना इसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। बट जब मैं इसको भगा रहा हूँ उस टाइम पे क्या होता है, परफॉर्मेंस पूरी कम हो जाती है। परफॉर्मेंस है इसकी वैसी ही, पर इंजन ऑयल की मुझे फ़र्क लग रहा है। जो इसके पीछे का लॉजिक है ना, वो मैं दूंगा आपको जब हम पल्सर की राइड वीडियो पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं डालूँगा
कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट नहीं डाल रहा मैं उस पर, तो उसमें मैं कैस्ट्रोल पावर 1 ही डालूंगा। उसमें भाई परफॉर्मेंस का देखना फ़र्क पड़ेगा ज़रूर, बट यहाँ पे मोटो 7100 डाला तो हम इस इंजन ऑयल की भी बुराई नहीं कर सकते। हाँ, पर मैं कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के मामले में तो नहीं है भाई, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन ऑयल नहीं है हमारा। बट जितना बाइक पे मैंने खुद काम किया ना भाई, उतनी ज़्यादा बेटर होती जा रही है। जैसे मैंने इसके डिस्क ब्रेक है वे खुद ब्लीड करे, तो मुझे मज़ा आ रहा है डिस्क ब्रेक यूज़ करने में। और अब हकीकत में बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई इसमें रियर में डिस्क है, पहले नहीं लगता था। पहले तो मुझे अपने जो पल्सर के ड्रम ब्रेक है ना वही बेटर लगते थे, बट ब्लीड करने के बाद है ना इसके ब्रेक जेन्युइन तरीके से हो गए अच्छे। अब एक बार ट्रैफिक में और देख लेते कि मेरी कैसी भग रही है। वैसे मैं चला चुका हूँ 1000 किलोमीटर, बीच में ट्रैफिक में भी चली है इसके 300-400 किलोमीटर, मुझे पता है कैसी चल रही है। बट आपको अभी दिखाना एक बात ज़रूरी है कि लॉजिकली कैसा इंजन ऑयल यूज़ हो रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई जो मैकेनिक होते हैं वो इस इंजन ऑयल को क्यों रिकमेंड करते हैं कि भाई मोटल जाओ, मोटल पे डलवाओ, मोटल डलवाओ, पर नहीं यार मुझे तो नहीं पसंद। यार देखो ट्रैफिक में जिग जाए तरीके से, वो तो बाइक की अपनी परफॉर्मेंस है कि बाइक निकाल के दे रही है, बट कहीं ना जो इंजन ऑयल का बूस्ट मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है इसको। उसे मैंने कैस्ट्रोल डलवाया था ना, उसमें इस बाइक में हर एक गियर में पावर थी कि मुझे फील होता था कि हाँ भाई दिस बाइक है सम पावर्स। बट अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड गियर में मुझे पता नहीं लग रहा है कि इसमें पावर है या नहीं है। थर्ड गियर पे जब मैं चला रहा हूँ ट्रैफिक के अंदर और एक लिमिटेड आरपीएम पे है तो थोड़ा सा फील हो रहा है कि नहीं भाई है यार हल्की सी, पर डिफरेंस तो यार है। अब मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि 19-20 का डिफरेंस है, इसमें तकरीबन 15 और 20 का डिफरेंस लगा सकते हो आप, क्योंकि यार मुझे शौक़ है या फिर मेरी हॉबी लगा लो कि मुझे फ़ास्ट चलना ही पसंद है, लाइफ में भी और व्हीकल के ऊपर भी। मतलब इतना फास्ट भी नहीं जाता कि भाई मैं एक्सीडेंट करता घूमूँ, बहुत सेफली और रिस्पॉन्सिबली तरीके से अपने व्हीकल को राइड करता हूँ मैं। आज देखो जो ये बूस्ट है ना, ये बूस्ट नहीं है इसमें, जहाँ पे ये 48 गई है ना वहाँ पे ये तकरीबन 52-53 चली जाती थी। अब जितनी देर में 50 जाइए है ना उतनी देर में पहले कैस्ट्रोल पे 55 चली जाती थी। अब 5 का स्पीड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है जब आप एक्सेलरेट करते हो, क्योंकि 1 मिली सेकेंड भी काउंट होती है। पता अब कैसा फील हो रहा है। मैंने एक पावर वाले पैसे दे के मैंने एक नॉर्मल इंजन ऑयल डलवाया, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि कैस्ट्रोल का आप विदाउट पावर वाला इंजन ऑयल डलवाओगे ना तो ऐसी ही फीलिंग आती है जब आप उसको चलाओगे, जैसी अभी मुझे मोटो 7100 पे आ रही हैं। और ये प्रीमियम पैसे उसके बराबर के भाई कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट के, और कहीं ना कहीं ये वाला इंजन ऑयल उससे महंगा है। अब आप खुद उस चीज़ का अंदाज़ा लगाओ कि मैंने कैस्ट्रोल पे तकरीबन 3700 किलोमीटर के आसपास चला लिया था और उसमें 1000 लीटर के आसपास इंजन ऑयल बचा हुआ था। 950 तो बचा ही हुआ था, 50 ml शायद नीचे गिर गया था, तो 1000 लगा लो, 950 को तो हमारे वो डिब्बा ही था इंजन ऑयल वाला। और तब जाके भी इसमें परफॉर्मेंस लूज़ नहीं हुई थी। बट अभी की बात करें तो इंजन ऑयल पूरा है इसमें, और उस टाइम पे मुझे 3800 किलोमीटर पे भी ये नहीं लगा था कि भाई इंजन ऑयल को तो ज़रूरत नहीं है बदलने की। पर अब जब हम मोटो 7100 डलवाया है तो मुझे लग रहा है कि भाई मैं 3000 किलोमीटर से ऊपर तो इसको नहीं चला पाऊँगा, इतना तो नहीं है। अब देखो मैं बाइक भगाई और पर वो यार एक कहते हैं ना कि भाई बॉडी बिल्डर वाली बात नहीं है भाई, दूसरी बाइकों से है थोड़ी सी ये तेज़, पर मज़ा नहीं है भाई। मैं जो कहता था ना कि भाई आई लव दिस इंजन, और अब इंजन ऑयल डलवाने के बाद लग रहा है नहीं यार इससे बेटर तो मैं पल्सर लगती है अब मुझे। बाकी भाई जब से मैंने खुद सर्विस करी है तो थोड़ा मज़ा तो आ रहा है अपने किए हुए काम पे। और सबसे बड़ी बात मुझे ना पिकअप लेने के लिए बाइक का गियर डाउन करना पड़ रहा है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे मेरी बाइक हर एक गियर में परफॉर्म कर रही थी अच्छे तरीके से। चलो भाई ये था मेरा राइड रिव्यू मोटो 7100 डालने के बाद कि आपकी बाइक कैसा परफॉर्म करती है। मुझे और दूसरी बाइकों का नहीं पता भाई वो वहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है, बट मुझे अपनी अपाची 160 4V का पता है कि
इसके लिए तो वो इंजन ऑयल नहीं है, और पर्टिकुलर मेरे जैसे बंदों के लिए तो इंजन ऑयल नहीं है, जिसको परफॉर्मेंस चाहिए ना बाइक से, उसके लिए तो नहीं है। पर ये भी कह सकते हो कि भाई इसमें मेरी हल्की सी एवरेज मुझे लग रहा है कि बड़ी है, और कैस्ट्रॉल में मुझे एवरेज नहीं मिलती थी, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस मिल रही थी मुझे अच्छे तरीके से। और ये मेरा मोटो 7100 का राइड रिव्यू अपनी अपाची 160 हो रही। पर चलो यार, अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बड़ी ऐसी प्यारी सी वीडियो में। आने वाले टाइम पे बहुत कुछ प्लानिंग में चल रही है, तो स्टे ट्यून फॉर डैट, कुछ बेहतरीन आने वाला है। एंड बाय बाय।